फैसल भाई, कहा जाता है कि कल कोई चीज़ नहीं होता, आज ही सब कुछ होता है। आज अगर ठीक है तो कल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अब सूरत हाल ये, जैसा जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि इर्द गिर्द जो लोग हैं काबीना में, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम, चाहे वो दवाओं की कीमतों का मसला हो, आटे चीनी का स्कैंडल हो, वो LNG की ख़रीदारी या ऑयल की ख़रीदारी के हवाले से जो मामलात हैं, वो सारी चीज़ें। तो तत्हीर का अमल, आपके यहाँ रिफॉर्म्स का अमल, एहतिसाब का अमल, ये सब कुछ जमूद का शिकार। फिर हम महंगी चीज़ें ख़रीदें, ज़्यादा टैक्स दें, और फिर आप आप तो नज़रियाती साथी हैं इमरान खान साहब के, आखिर हद तक जाएंगे, आप जैसे और कुछ होंगे, लेकिन पूरी पार्टी में तो ये सकत नहीं होगी। और आवाम क्यों सुनेंगे आपकी, जब उन पर महंगाई भी होगी और चीज़ें उन्हें महंगी मिल रही होंगी और आमदनी भी कम होगी। मसूद साहब देखिए, चोर जिस पार्टी का भी हो, चाहे वो A पार्टी हो, B पार्टी हो या मेरी पार्टी हो, वो जेल जाएगा। उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई है किसी ने गलत किया होगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। 2 नंबर 3 ये कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें महंगाई होगी महंगाई होगी महंगाई होगी, हो गई बिल्कुल, उसके पीछे वजूहात हैं, वो भी हैं। आगे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको काउंटर करने के लिए, उसको कम करने के लिए, वो भी है। लेकिन क्या कभी ये हमने बैठ के कहा कि इस हुकूमत ने वो सब काम भी किए जो 35 साल में किसी हुकूमत नहीं कर सकी और नाकाम रही? मसलन क्या हमने कभी ये कहा कि इमरान खान साहब ईमानदार आदमी और बाकी सब बेईमान थे? क्या कभी हमने कहा कि बाकी सब फरार हो के फिर आए, फिर फरार हो गए, फिर आए? वक्त कम है तो मैं आपको ऐड कर देता हूं, मैं वरना आप पूरी कर लेते अपनी गुफ्तगू में ऐड कर देता हूं। जितने लोग आपने करप्शन के इल्जाम में पकड़े, सब गए अंदर और सब वापस आ गए, किसी पर कुछ साबित नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब थे, वो भी वापस आ गए। नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो आपने किसी को नहीं पकड़ा। महंगाई ज़्यादा है, टैक्स हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, रीजन में के पूरे हमारी रीजन में हम सबसे ज़्यादा। मसूद भाई, एक टाइम नहीं है। अगर मसूद भाई मेरा बस चले तो मैं फैसला भी सड़क पे गोली मार के कर दूं 5000 आदमियों का, जो मैंने असेंबली में कहा था। जब तक इस मुल्क में डर नहीं पैदा होगा, सजाएं नहीं होंगी, ये मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। उसमें मैं भी शामिल हूं। तो भाई इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो आप सब चीजें कह रहे हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। ऑटोनमस इदारे हैं, उनकी खुद मुख्तारी है। अगर वो मेरे पास होते तो आप ये सब कुछ नहीं देखते। एक पापड़ वाला जो मुल्क से बाहर कभी नहीं गया, उसके अकाउंट से जावेद लतीफ साहब की पार्टी के चेयरमैन के, नवाज शरीफ के, XYZ के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है? उसकी कोई रुकावट नहीं है। अभी वो जो मुकद्दम केस है उसमें वीडियोज हैं, मुजरिम मान गया अपने हाथ से, लेकिन क्योंकि कानून साजी और कानून के तरीके ऐसे हैं कि चलता चला जा रहा है, वो मान गया मैंने कत्ल किया है, उसकी वीडियोस मिल गई हैं, हम फिर भी केस चला रहे हैं। तो अगर इंतजामात या सिस्टम्स 65 साल पहले फरसूदा बने हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए मुझे मेजॉरिटी चाहिए। मैं तो जरा आगे बढ़ता हूं तो मेरी टांग खींच लेते हैं। मैं मुल्क को FATF से निकालने की बात करता हूं, जो नवाज शरीफ की पार्टी लेके अंदर गई, तो कहते हैं मुझे छोड़ शिके चेंज कर दो। मियां जावेद, इक़दाम आपको करने जरूरी होंगे, इसके बगैर तो आप मजीद कर्ज हासिल नहीं कर सकेंगे। गो के सऊदी मदद मिल गई है, उसके बावजूद भी हमारा मसला तो हल होता नहीं है। तो आप जब ये इक़दाम करने जाएंगे, पीछे अपोजिशन आपके हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है, एहतजाज के लिए तैयार हैं वो। और मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जैसे फरमाया था कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी वापस आ सकते हैं, दिसंबर की तो एक तारीख भी मौजूद है जो वो पहले दे चुके हैं। तो जिस विकेट पर आप खेल रहे हैं, ये विकेट दिन गुजरने के साथ साथ कमज़ोर से कमज़ोर और मुश्किल तरीन होती जा रही है आपके लिए। मसूद साहब देखिए, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने ऑपोजिशन के हाथ धुलवा के अपने पीछे खड़ा कर दिया है। तो उस स्टेटमेंट का जवाब तो मेरा ये है कि जी बिल्कुल, इनकी जितनी मस्ती थी वो हाथ धुलाने से, पक्का कराने से इनको पीछे खड़ा कर दिया, और ये पीछे ही रहेंगे हाथ धुले हुए इनके, और इससे आगे कुछ होगा नहीं। PDM तो एक मुर्दा तहरीक है। हम तो खुद चाहते हैं उसमें कोई जान पड़ जाए, कोई 2-4-100 आदमी आ जाएँ, हम भी इनकी खातिर तवाज़ुन कर सकें। वो भी नहीं हो पा रहा। कई सालों से, कई महीनों से मैं कहता जा रहा हूँ और वो होता ही नहीं जा रहा। पता नहीं कब वो जान पकड़ेगी, कब उसके अंदर कोई हरकत होगी। अभी तक तो हाथ धो के पीछे खड़े हैं, हाथ धो के पीछे खड़े रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उस इशू से पहले अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि उसकी वजूहात क्या थी। हमारे साथ बैंकरप्सी में मुल्क मिला, जिसकी वजह से हमें IMF के कर्जा मांगने जाना पड़ा। या तो हम कर्जा लेके मुल्क को बचा लेते, या फिर मुल्क को बैंकरप्ट होना पड़ता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आलमी मंडी में $40 पर बैरल का
तेल है और वो 80, 85, 90 पे चला जाता है तो वो मेरा कसूर नहीं, क्योंकि तेल के कुएँ मेरे पास तो नहीं है। तो अगर दुनिया में कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो यहाँ भी बढ़ेगी। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो मैं आई एम श्योर कि आपके वालिदैन ने और मेरे वालिदैन ने आज से हमारी पैदाइश या हमारे बचपन में कोई जो घर ख़रीदा था वो अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपये का था तो वो आज 1000 रुपये का है। तो अगर मेरा घर 100 रुपये से 1000 रुपये का होता है तो उसमें तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा घर 100 रुपये से 1000 रुपये का हो जाए, उसमें हम खुशी मनाते हैं, लेकिन रोटी हमें 100 रुपये के हिसाब से मिलती रहे जो 20 साल पहले भाई मिलती थी, वो अगला possible इलेक्शन नहीं है। लड़ना है। तीसरी चीज़ ये मेरा सवाल ये है आपसे, अगला इलेक्शन लड़ना है, आवाम में दोबारा जाना है। देखिए मसूद भाई, अगर आवाम को मैं और आप और हम एक दूसरे को समझाने में कासिर हो गए तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस आवाम में जो जज्बा है वो जज्बा है कि जो अपने सीने पे बम बांध के टैंकों के नीचे खड़े हो गए थे, लेट गए थे और जंगें जितवाई हैं। तो इस मुल्क के जज्बे की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इस मुल्क की आवाम से सच बोलेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे और समझाएंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे। उनको ये तो पता है कि वज़ीर आज़म मुल्क का जो है वो बेईमान नहीं है, अब वो मफरूर नहीं है, उसके बच्चे भाई बहन बहनोई जो हैं वो इश्तिहारी नहीं हुए हुए। जो दूध की नहरें बहाने वाले लोग हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, वो तो मुल्क से भागे हुए हैं। उन्होंने तो मुल्क के अंदर 10 रुपए का पेट्रोल कर दिया था, 5 रुपए का डॉलर था और 1 रुपए की रोटी थी, और सब बच्चे ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे और कोई पैदल नहीं चलता था, गाड़ियों में चलते थे और जहाज़ों में चलते थे, और कोई झोंपड़ी में नहीं रहता था, महलों में रहता था। इतना सब कुछ करने वाले जो है वो मुल्क से भागे हुए मफरूर और इश्तिहारी हैं, और जो जिन्होंने बकौल अपोजिशन के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया वो मुल्क के अंदर मौजूद है। तो ये फ़र्क कौम को सामने नज़र आ रहा है। लतीफ़ साहब, जब नहीं मिली ना, मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी मिली होती ना तो फिर कोई नहीं बच पाता। मसला सिर्फ ये है, नीयत का मसला नहीं है, बेईमानी का मसला नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मगर मेजॉरिटी नहीं मिली है। नहीं, मैं एक ही जुमला कहूँगा कि जहाँ इनको मेजॉरिटी मिली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ क्या गुल खिलाए हैं भाई, वही बता दें। मगर मैं ये कहूँगा कि ये बात नहीं है जो फैसल बात कर रहे हैं, जब तक पाकिस्तान के अंदर अदारे आइन कानून की हदूद में रहते हुए आज़ादाना फ़ैसले नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। और जो बात बार बार की जाती है कि फ़लाँ फ़रिश्ता है और फ़लाँ जो है वो सज़ा याफ्ता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। और कौन से आपको आज़ादाना फ़ैसले चाहिए? मियाँ साहब, इससे मियाँ साहब के जितना बड़ा रिलीफ दिया है, हुकूमत के ना चाहते हुए दिया है, और कौन से आपको आज़ादाना फ़ैसले चाहिए मियाँ साहब? फिर मुझे ये कहने की भी इजाज़त दे दें कि साकिब निसार, फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें अरशद मलक, फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें कि जिस पैनल ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी थी और 20 साल बाद इतराफ़ जुर्म किया था कि हमने गलत दबाव में आके किया था, क्या 20 साल बाद नवाज शरीफ का इतराफ़ करोगे कि ये फैसले हमने दबाव में आकर किए थे? क्या 20 साल बाद ये इकरार करोगे कि हाईजैकर नवाज शरीफ को बनाकर हमने गलत सजा दी थी? क्या 20 साल बाद जाके ये कहोगे? नज़ीर लगारी साहब, मैं किसी सर पर आप इसे कंक्लूड करें इस गुफ्तगू को। मेरी अर्ज़ सुनें। जी बहुत कम वक्त है, मैं चाह रहा हूँ नज़ीर लगारी साहब, वरना बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी। मेरा ख्याल है कि कंक्लूड करना मेरा मकसद नहीं है, और बहुत अहम लोगों ने बहुत अहम बात की है, मैं तो बीच में खामखा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया ने पिछले 74 साल में पाकिस्तान के लिए मसाइल के अलावा कुछ भी नहीं किया है, और इदारों को भी ठीक होना है, सियासी अमल को भी ठीक होना है, और सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने की जो कोशिशें हुई हैं, उन कोशिशों ने मुल्क को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब।